नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं क्यों हुआ था श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच युद्ध। हिंदू धर्म में ऐसे कई गाथाएं हैं जिसमें देवताओं की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें से कई गाथाएं तो आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसी ही एक कथा है देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती है उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता है। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और महासंग्राम छिड़ गया। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र बानासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। बानासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे बानासुर को बल का अभिमान हो गया। बानासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में भी श्री कृष्ण को पत्र अनुरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनुरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनुरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनुरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नजर उषा पर गई। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब बानासुर को पता चला कि उसकी पुत्र के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिक को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर बानासुर ने अनुरुद्ध को देखा। बानासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनुरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। बानासुर और अनुरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। बानासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागापास में अनुरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण को मिली तो वह अपनी सेना के साथ बानासुर की राजधानी में पहुंच गए। श्री कृष्ण और बानासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता हुआ देख बानासुर को शिव की याद आई, जिसने बानासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र बानासुर पर छोड़ा तो बानासुर ने शिव का ध्यान किया। शिव जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। बानासुर की रक्षा के लिए शिव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध भूमि से लौट जाएं, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करे। श्री कृष्ण ने शिव से युद्ध करना स्वीकार किया और शिव एवं श्री कृष्ण के बीच महासंग्राम छिड़ गया। श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के रहते हुए वह बानासुर का परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने शिव से विनती की कि मेरे हाथों से बानासुर का पराजित होना विधि का विधान है। आपके रहते मैं विधि के इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण के इन बातों को सुनकर भगवान शिव युद्ध भूमि से चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने बानासुर का 4 भुजाओं छोड़कर सभी को सुदर्शन चक्र से काट दिया। बानासुर का अभिमान चूर हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनुरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। तो हेलो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने